नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। मुख्यमंत्री के कौन है? अमिताभ कौन है? अंकिता का हत्यारा कौन है? अंकिता भंडारी के हत्यारा कौन? बाबूगढ़ क्षेत्र में उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्याकांड में वांछित वीआईपी को संरक्षण देने वाली सरकार के विरुद्ध उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जोरदार रैली एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आक्रोशित जनता और कार्यकर्ताओं ने सरकार की चुप्पी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि अब न्याय नहीं तो आंदोलन होगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि सत्ता संरक्षित हत्या है। दल ने मांग की है कि इस मामले में तत्काल निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कथित दोषी नेताओं को बिना किसी राजनीतिक दबाव के तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता तब तक उत्तराखंड क्रांति दल का संघर्ष सड़क, सदन और जन आंदोलन तीनों मोर्चों पर जारी रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष जय कृष्ण सेमवाल ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर और शर्मनाक तथ्य है कि भाजपा के पूर्व विधायक एवं सार्वजनिक मंच से स्वीकार कर चुके हैं कि इस हत्याकांड में धामी सरकार की भूमिका संदेह के घेरे में है। उन्होंने तीखे शब्दों में सवाल उठाया है कि जिस सरकार पर खुद हत्या को दबाने का आरोप हो उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वहीं जिला उपाध्यक्ष मायाराम ममगाई ने कहा है कि अंकिता केवल एक नाम नहीं बल्कि उत्तराखंड की लाखों बेटियों की अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार ने अब भी सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए तो यह साफ हो जाएगा कि सरकार जानबूझकर हत्यारों को बचा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष सीबीआई जांच की घोषणा नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। अमरावती में किया है, आज पुतला दहन किया है, जरा इसके बारे में बताएंगे। ये पुतला दहन इसलिए किया है कि हमारी बेटी अंकिता भंडारी जो है सबके सामने सबको पता है कि कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे बलात्कार हुआ। उसके बाद वीआईपी का नाम सामने आया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी के कान में जू नहीं रेंग रही है। अभी तक सब इतने सबूत सब देने को तैयार है लेकिन वो सीबीआई कार्रवाई करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। जबकि दूध का दूध और पानी खुद सामने आ जाएगा, लेकिन उस जगह कोई आम आदमी होता तो उसके कब का वो सलाखों के पीछे होगा। लेकिन जो वीआईपी है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, सब सेंटर में बीजेपी की सरकार, उसके बाद भी हम बेटी बहुओं औरतों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। क्या इसीलिए हमने बेटी पढ़ाई बेटी बढ़ाई इसीलिए बढ़ाई कि हमारी बेटी कल को पढ़ लिख के बाहर जाए, अपने पैरों पे खड़े होने, और उसके बाद उसके साथ ऐसी हत्या बलात्कार हो और बलात्कार होने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिले। यही प्रधानमंत्री जी की भावना है। इसी भावना के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था। हमने जो उत्तराखंड बनाया था हमने इसलिए बनाया था कि हमारे बच्चों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, नौकरी मिले। उसके बावजूद भी हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिला सिवा बलात्कार और नशाखोरी के अलावा कुछ नहीं उत्तराखंड में पनपा। इसी के साथ क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी या तो स्पष्ट न्याय दिलाए, नहीं तो अपनी कुर्सी छोड़े, वो वीआईपी को जनता के हाथों कर दे। जनता अपने आप अपने उसका बदला लेगी। जो जनता के साथ हुआ जनता खुद देगी। अगर मुख्यमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है तो जनता के ऊपर छोड़ दे, जनता को दे दे उस वीआईपी को। जनता खुद करेगी, उसका अपना न्याय खुद करेगी। अब हम नारियां हैं, हम सक्षम हैं अपना बदला लेने के लिए, सक्षम है हम। वो मुख्यमंत्री जी हाथों में चूड़ी पहन ले और उसका हमें दे दे, उसका हम खुद करेंगे उसका। धन्यवाद। थैंक यू। हमने जो पुतला दहन किया है वो अंकिता भंडारी के जो कातिल हैं, जो घूम रहे हैं, और जब वीआईपी का नाम उजागर हो चुका है उर्मिला फारूक पे, तो क्यों नहीं उनको फांसी की सजा सुनाई जा रही है या उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? हम ये चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए और सीबीआई की सबसे पहली बात तो सीबीआई की जांच करी जाए। और मैं सबसे पहले
माने यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी हैं सबसे पहले तो वो अन्यायी है। मेरे दृष्टिकोण में सबसे पहले वो अन्यायी हैं। क्यों हैं कि एक हारा हुआ मुख्यमंत्री माने विधायक उसको उन्होंने क्या मुख्यमंत्री बनाया। क्यों बनाया? इनको प्रचंड बहुमत दिया था यहाँ की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने, कि 57 विधायकों में से ये विधायक इसको मुख्यमंत्री बना दिया। ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं था हमारे दृष्टिकोण से। जब इसे कोई कार्य करने की शैली नहीं है, अरे वो पूरा उत्तराखंड इस समय वर्जित हो चुका है और ये चुपचाप बैठा हुआ है। क्या इसके बेटी के साथ ऐसा होता तो ये चुप बैठता? मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ। नंबर दूसरी बात, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वह जब चुनाव प्रचार होता है तब कहते हैं कि हे दीदी भूलियो, हे भाई बहनों, तुम मेरी बात सुन लिया। अरे वो दीदी भूली, अरे दीदी भूली का उच्चारण जानता है? भूली, अरे तेरी बहन, हमारे छोटी बहन के साथ, उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है। और बहन जब भाई होता है तो सबसे पहले वो खड़ा होता है और उसको माने सुख और दुख वो बांटता है। अरे कैसा भाई है तू? हैं? तू तो महाभारत का कंस पैदा हो गया है और तू कंस का रोल निभा रहा है यहाँ पर। हैं? ऐसे माने भाइयों को ये भाई नहीं हुए। भाई उनको कहा जाता है सुख और दुख में खड़ा हो। और मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, चैनल के माध्यमों से, कि यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे जो गुंडा राज है, यहाँ की जो जल और जंगल जमीन के लिए हमने उत्तराखंड राज्य की स्थापना की थी, आज हम तरस रहे हैं, आज हम परेशान हैं। हम इस स्थिति को देखते हुए हम बहुत वो लाचार हो रहे हैं। हमने ऐसा उत्तराखंड आज नहीं देखा था और न देखने को आया था। और लेकिन आज आंसू वो शहीद जो उत्तराखंड के लिए शहीद हुए हैं, उनकी आत्माएं भी वहाँ रो रही हैं और वो रो रही है कि भाई ऐसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन माने राज्य हमने क्या लिया है, हमने कौन सा गुनाह किया, हमने वहाँ शहीद हुए उनके लिए। पर लेकिन परिस्थिति, आज उत्तराखंड की परिस्थिति इन्होंने ऐसी कर जाए, शराब माफी, जमीन माफी और सब सिक्का माफी, सब उसमें बेच दिया है। बड़ी वो होती है, हमें शर्मिंदा है। हम यहाँ की जनता शर्मिंदा है। वहाँ नारसम से लेकर के आपके जो माने बद्रीनाथ तक ये आवाज उठ रही है। अभी तक इनके उसमें जू नहीं रेंग रही है क्या? उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक, जंतर मंतर तक ये माने धरना प्रदर्शन और आवाज उठ रही है, पर वो सोया हुआ है। अरे उठे, खड़ा उठ, अभी ये आवाज है। इस आवाज को, जनता की आवाज को कोई नहीं रोक सकता जब तक माने उत्तराखंड की जनता अब माने उठ चुकी है, जाग चुकी है और तुम्हें पहचान चुकी है। तुम क्या हो? तुम पूंजीपतियों की सरकार हो, तुम गरीबों की सरकार नहीं है। ये सबको मालूम होता है। एक बवंडर है, बोलने का बवंडर करते हो, काम का कोई तुम्हारे पास मान और जुम्मान नहीं है। तुमने अपना, मैं मोदी जी, तुमने अपना सम्मान और इज्जत उत्तराखंड से खो चुकी है। तुम कहते हैं कि हमारा दूसरा घर है, मैं दूसरा घर मानता हूँ उत्तराखंड को, लेकिन दूसरा घर ऐसा होता है जो आज भी माने उसके बाद भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और ना मैं यहाँ के जो परेशानी है उसको मैंने समझ नहीं रहा है। इस वजह से हम माने उन सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील करते हैं, इनके माने बजरंग दल है, इनके हिंदू भाई नहीं है, इनके हिंदू समाज के हैं, कहाँ गए वो हिंदू बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है उत्तराखंड में? अरे वो कहाँ गए इनके संगठन? अरे हम कहते हैं संगठन होता तो यहाँ पे ऐसी दुराचार नहीं होती, ऐसी भावनाएं नहीं होती और यहाँ पे माने मिलजुल करके सभी का वो होता। लेकिन आज हम स्थिति को देख रहे हैं, स्थिति यहाँ पे सब हमारे अपने हैं, भाई बंद वगैरह हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमने तो ये उत्तराखंड राज्य की जब लड़ाई लड़ी थी सब हमारे साथ थे, सबने ये साथ निभाया। आज इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में ये बांट दिया है और ये हमारे लिए एक कलंक
पैदा कर दिया है। ऐसा नहीं, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इस जनता ने जब आवाज उठ गई है, इनको सीबीआई जांच कुछ जरूर करानी पड़ेगी। दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा, नहीं तो इन्होंने रिसोर्ट क्यों तुड़वाया? इन्हें अच्छे थे वो रीनो जो विषय है वो माने वो बनी हुई है वहाँ की विधायक का, रातों रात को क्यों उड़ाया गया? रातों रात को क्या किया गया है? अभी तो पूरे हुए 2 आदमी को पकड़ रखा है जो VIP थे। जब